नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, ये किस्सा राजेश खन्ना का है और राजेश खन्ना के साथ बीते हुए उन पलों का है जिन्हें आज भी राजेश खन्ना के करीबी रहे भूपेश रसीन के बेटे हर्ष रसीन याद करते हैं, जो उनके साथ तकरीबन 2 साल तक आखिरी दिनों में आशीर्वाद में रहे थे। आशीर्वाद में राजेश खन्ना हर्ष रसीन के दार्शनिक और गाइड बन गए थे। हर्ष याद करते हैं कि उन दिनों वो सुपरस्टार नहीं थे, लेकिन फिर भी उनकी कई आदतें एक राजा जैसी ही थीं। ख़ासतौर पर वो हमेशा चाहते थे कि उनकी खाने की मेज हमेशा कई तरह के पकवानों से भरी रहे। हालांकि वो खुद बहुत कम खाते थे, लेकिन दूसरों को खिलाने का उन्हें बहुत शौक था। खाने के बाद वो हर्ष को साथ लेकर टहलते हुए अक्सर कार्टर रोड के पास एक आइसक्रीम पार्लर तक जाया करते थे। कई बार वो हर्ष को अपने दौर की दिलचस्प कहानियां सुनाते। आइसक्रीम पार्लर से लौटते हुए एक बार अपने अतीत को याद करते हुए राजेश खन्ना ने कहा, जानते हो हर्ष, जिस रोड पर इस वक्त हम चल रहे हैं, एक वक्त में ये मेरे फैंस से भरी रहती थी। जैसे मैं आज यहाँ पर टहल रहा हूँ, उस दौर में तो ऐसा मेरे लिए करना भी मुमकिन नहीं हो सकता था। वो भी एक दौर था हर्ष, ये भी एक दौर है। मुंबई में शुरुआती संघर्षों के दौरान ऐसा वक्त भी आया जब हर्ष की किस्मत और हिम्मत दोनों जवाब देने लगी और वो वापस दिल्ली लौटने के बारे में सोचने लगे। उस रात डिनर के दौरान राजेश खन्ना ने देखा कि हर्ष काफी परेशान है। वो कुछ दिन से चुप है। राजेश खन्ना की आंखें ऐसे जज्बात से वाकिफ थीं। हारा हुआ महसूस करने जैसा कैसा लगता है, वो इससे अच्छी तरह से वाकिफ थे। वो खुद भी कई बार इस दौर से गुजर चुके थे। डिनर के बाद वो हर्ष के कमरे में गए और अपने पास बैठाकर उससे पूछा कि फिल्म इंडस्ट्री में उनका संघर्ष कैसा चल रहा है। जवाब में बुझे हुए हर्ष ने बताया कि उसका अब सब्र जवाब देने लगा है। हर्ष की बात सुनकर राजेश खन्ना के चेहरे पर जानी पहचानी मुस्कान आ गई। वो बोले, तूने कभी ट्रेन में सफर किया है? सवाल ने हर्ष को थोड़ा हैरान किया। महीनों से फिल्म इंडस्ट्री में धक्के खाते हुए पहले ही परेशान है और अब ये ट्रेन कहाँ से आ गई। राजेश खन्ना आगे बोले, सोच कि रात का वक्त है, तुम सेकंड क्लास के डिब्बे में हो, ट्रेन तेजी से पटरी पर दौड़ रही है, धड़ 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 धड़। तभी एक अंधेरी सुरंग आती है और कुछ भी दिखाई देना बंद हो जाता है, गुप्त अंधेरा। लेकिन वो ट्रेन अब भी पटरी पर उसी रफ्तार से दौड़ रही है, अंधेरे की परवाह किए बगैर। वो रुकी नहीं है और फिर कुछ ही देर में अचानक तुम्हें बड़ी रोशनी नजर आती है। वो रोशनी फिल्मी दुनिया है। तो तुम अभी उस अंधेरे टनल में हो, लेकिन उम्मीद और ट्रैक कभी मत छोड़ना, चलते रहना, अपनी मंजिल तक तुम जरूर पहुंच जाओगे। हर्ष उनके चेहरे को देखता रह गया। उस रात कामयाबी का शिखर और नाकामी का गहरा दलदल देख चुका। एक गुजरे जमाने का सुपरस्टार एक स्ट्रगलर के हौसलों की मीनार खड़ी कर रहा था। उसकी हौसला अफजाई ने हर्ष में एक नई उम्मीद फूंक दी। हर्ष का हौसला बढ़ाकर वो वहां से जाने के लिए उठे, तभी उन्हें कुछ याद आया। लेकिन याद रखना, ये फिल्म इंडस्ट्री है, अच्छे से अच्छे आदमी को भी ये सेल्फिश बना देती है। प्यार बचा के रखना, यहाँ पर खो मत जाना। और इस नसीहत के साथ राजेश खन्ना ने गुड नाइट कहा। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।